देख लो अध्याय 12 और 6 में प्रभु कहता है हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु कहता है हमसे हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 वाक्य हम 6 में पढ़ते हैं। प्रभु हमसे क्या कहते हैं? प्रभु कहता है मैं अब उठूंगा हालेलुया। देखो प्रभु कहता है मैं अब उठूंगा। क्या करने के लिए उठेगा? प्रभु कहता है अब मैं उठूंगा। क्या करने के लिए उठूंगा? क्या करने के लिए उठेगा? देख लो, क्योंकि असहाय सताए जाते हैं हालेलुया। क्योंकि असहाय निसहाय निर्बल दुर्बल लोग सताए जाते हैं, दरिद्र आह भरते हैं, और जो तिरस्कृत हैं मैं उनका उद्धार अब करूंगा हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों को समाज संसार के लोग तिरस्कार करते हैं हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है प्रभु कहता है मैं अब उठूंगा। क्यों उठेगा भाई? अब मैं उठूंगा क्योंकि असहाय सताए जाते हैं हालेलुया। असहाय निर्बल दुर्बल सताए जा रहे हैं, दरिद्र आ भरते हैं, और जो तिरस्कृत हैं मैं उनका उद्धार करने के लिए आ रहा हूं हालेलुया। जिनका समाज में तिरस्कार किया जा रहा है हालेलुया। हालेलुया। जिनका समाज में तिरस्कार, गांव में, नगर में, गलियों में, परिवारों में जिनका तिरस्कार किया जा रहा है मैं उनका उद्धार करूंगा या हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज हम सब उन सबों को याद करना है जो हमारे भाई बहन समाज में जिनका तिरस्कार किया जा रहा है। देखो जो असहाय सताए जा रहे हैं, आज इन सब लोगों को ढाढ़स रखना है हालेलुया। आज ऐसे लोगों को ढाढ़स रखना है हालेलुया। किन लोगों को ढाढ़स रखना है? असहाय सताए जाते हैं और दरिद्र या भरते हैं, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है। सारे लोग उनको सताते हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। प्रभु देखते देखते प्रभु क्या कह रहा है? मैं उसका उद्धार करूंगा हालेलुया। जो लोग सताए जाते हैं, तिरस्कार किया जाता है, सारे इन सब लोगों के लिए प्रभु हमारा तैयार है। सारे लोग उनकी वाणी सुनेंगे। सारे लोग भरपूर विश्वास रखिएगा कि प्रभु अब आ रहे हैं हालेलुया। सारे लोग भरोसा और विश्वास करिए कि सच में कि प्रभु अब मेरे पास में आ रहे हैं, हमें संभालने के लिए आ रहे हैं, हमारा उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। देख लो, भूलना मत। भरोसे और विश्वास के साथ उद्धार करता आपके पास में आपका उद्धार करने आ रहा है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए हालेलुया। विश्वास करिए और भरोसा रखिए, प्रभु आपका उद्धार करने वाला आ रहा है हालेलुया। जिसके पक्ष में प्रभु हो जाएगा, दुनिया की कोई शक्ति उसके हरा नहीं पाएगी मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए आज प्रभु का वचन सुनिए, ढाढ़स रखिए कि प्रभु आपको सच में बचाने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए आ रहा है। वचन सुनते रहिएगा हालेलुया। हालेलुया। स्तुति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 22 वाक्य हम पढ़ते हैं 8-9 तक। जो अन्याय बोता है वह विपत्ति लूनेगा हालेलुया। जो अन्याय बोएगा वो विपत्ति लूनेगा हालेलुया। अन्याय की समझ रहा है ना? जो अन्याय करेगा, जो एक दूसरे पर अत्याचार करेगा,
एक दूसरों को सताएगा, एक दूसरों से ठगेगा, देख लो अन्याय करेगा, एक दूसरों की जमीन जायदाद हड़पेगा, एक दूसरों के घर परिवार पर आक्रमण करेगा, एक दूसरों को सताएगा, एक दूसरों को छोड़ेगा, छीनेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन, ईश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, ईश्वर का वचन कहता है जो अन्याय बोता है वो विपत्ति लूनेगा, हालेलुया। उसके क्रोध की लाठी, उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी, हालेलुया। उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी, हालेलुया। उसका सारा अहंकार मिट जाएगा, हालेलुया। उसका अत्याचार करने वाला क्रोध की लाठी सब मिट जाएगा, मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया, हालेलुया। जिसके चेहरे पर सहानुभूति झलकती है उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, हालेलुया। जिसके चेहरे पर सहानुभूति झलकती है वो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, हालेलुया, हालेलुया। देख लो ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त होगा, हालेलुया, हालेलुया। जिसके चेहरे पर सहानुभूति झलकती है उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि वह दरिद्रों को अपनी रोटी बांटता है, हालेलुया। अपनी रोटी दरिद्रों को बांटता है, इसलिए प्रभु का आशीर्वाद उस पर प्राप्त होगा, हालेलुया, हालेलुया। जो अन्याय बोता है, जो अन्याय की काम करता है, अन्याय करता है, फैसला में अन्याय करता है, पंच में अन्याय करता है, घर परिवार में गांव घरों में अन्याय करता है, देश पर अन्याय करता है, देश के लोगों का अन्याय करता है, झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, झूठी निंदा करता है, लालच प्रलोभन के कारण ना जाने कितने लोगों को नष्ट कर दिया। ऐसे लोगों को, गुस्सेलू व्यक्ति को, गुस्सा क्रोध करने वालों को देखो परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी, हालेलुया। उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी, नष्ट कर देंगे, हालेलुया, हालेलुया। जिसके चेहरे पर सहानुभूति है, मेरे भाई मेरे बहनों, जिसके चेहरे पर सहानुभूति है उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि वह दरिद्रों को अपनी रोटी बांटता है, उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, हालेलुया। अपनी रोटी किसके साथ में बैठकर खाना है? अपनी रोटी किसके साथ में बैठकर खाना है? मेज पर बैठकर खाना है। और दरिद्र लोगों को थोड़ा सा भी गिराना नहीं है, जूठा तक भी नहीं। प्रभु कहता है अपनी रोटी जो दरिद्रों के साथ बैठकर खाता है, हालेलुया। अपनी रोटी किसके साथ खाना है? सारे दरिद्र लोगों के साथ हमें रोटी खाना है, प्रभु यीशु मसीह की आशीर्वाद प्राप्त करना है, हालेलुया, 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 हालेलुया। देख लो किसके साथ खाना पड़ता है हम लोगों को? हाँ, उन लोगों के साथ खाना होता है, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ेंगे 4 तक। संकट में पड़े हुए की याचना मत ठुकराओ, हालेलुया। जो लोग संकट में पड़े हुए हैं, संकट में पड़े हुए की याचना मत ठुकराओ, मेरे भाई मेरे बहनों। कंगाल से अपना मुंह मत फेरो, जो कंगाल हैं उनसे अपना मुंह मत फेर लो, हालेलुया। कंगाल से अपना मुंह मत फेरो, उसे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे, हालेलुया। कंगाल से अपना मुंह मत फेर लो कि वह तुमको अभिशाप दे। सोचते हैं
देख लेवेगी तो कुछ हमें देना पड़ेगा। वो कंगाल भूखे व्यक्ति है, आपके दरवाजे पर आता है, ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं दे पाएंगे, नहीं, जाने दो, इधर मुंह घुमा लो, इधर मुंह घुमा के चल जाओ, नहीं देखेगी तो बुलाएगी तो हमें कुछ देना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा भी होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना? ऐसा भी होता है कि इधर घूम चलो, नहीं आएगी तो हमें देना पड़ेगा। प्रभु ने कहा संकट में पड़े हुए की याचना मत ठुकराओ, कंगाल से अपना मुंह मत फेरो, उसे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। हालेलुया। उसके अवसर देने की जरूरत नहीं है। यदि वह अपनी आत्मा की कटुता के कारण, अपनी आत्मा के दुखी आत्मा के कटुता के कारण, देख लो, तुमको अभिशाप दे तो उसका सृष्टिकर्ता उसकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। देख लो, यदि उसकी आत्मा दुख हो गया, उसकी आत्मा दुखी हो गया, तो अपनी आत्मा की कटुता के कारण तुमको अभिशाप दे तो उसका सृष्टिकर्ता उसकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, मगर ऐसे लोगों को भी याद करना, ऐसे लोग कोई मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथे जाने न पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया है, आपके घर में सारा कुछ दे दिया है, सब कुछ से आपका घर भरा हुआ है, आपका घर सब कुछ से अन्न जल से भरा हुआ है। बताओ, वही परमेश्वर ने भरा है ना? वही परमेश्वर ने आपके घर में सब कुछ से भर दिया है। बताओ, आपके घर से कोई भूखा चला गया? परमेश्वर ने आपके घर में सब कुछ भर दिया है। परमेश्वर ने आपके घर में सब कुछ भर दिया, सब कुछ भर दिया। आप लोग उसके भूखा विदाई कर रहे हो? भूखे जाने दिया है? भूखे जाने देगा आज से? किसी के अपने घर परिवार से कभी भूखे मत जाने दीजिए। देखो, एक विधवा ने अपने तंगी हाल में कितना दान दिया? एक अधेला दान दे दिया है। वो सबसे ज्यादा दान दिया, वो अपने तंगी हाल में देती है। बताओ, तंगी हाल में देती है, दान देकर विधवा मर गई, दान दे दिया, विधवा मर गई, मर गई, नहीं है मेरी? इसी तरह आप लोग दान देने के लिए आतुर बनिएगा। हालेलुया। आपके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाने पाए, कोई भूखा न जाने पाए, कि सब कुछ आपके घर में भरा है, कोई भूखा चल जाए। यदि भूखा चल गया, आप उसे कटु शब्द बोल दिया, उसका दिल टूट गया, दे भी नहीं रहा है, कटु शब्द भी बोलते हैं, वो उसका प्रार्थना उसका सृष्टिकर्ता सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुमको अभिशाप दे तो उसका सृष्टिकर्ता उसकी प्रार्थना सुनेगा। यदि तुम्हें श्राप दे देगा ना, तुम्हें श्राप दे देगा, तो उसका सृष्टिकर्ता उसकी प्रार्थना के सुन लेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की नहीं सुनेगा। हालेलुया। मगर उसकी प्रार्थना को परमेश्वर हमारा सुनेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए भूखों खिलाना, प्यासों के पिलाना, नंगों के पहराना है। हालेलुया। 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 लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य हम पढ़ेंगे 29 से लेकर 32 तक। खाने पीने की खोज में लगे रहे, खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। हालेलुया। खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। इस सब चीजों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। हालेलुया। खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। हालेलुया। हाँ, खाने पीने की खोज में लगे हैं, रात दिन चिंता, रात दिन चिंता रहती है। क्या करने के लिए? खाने पीने की लिए। हालेलुया। खाने पीने की खोज में रात दिन
चिंता लगी रहती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से क्या कहता है, खाने पीने की खोज में लगे रहकर चिंता मत करो। इन सब चीजों की खोज में संसार के लोग लगे रहते हैं। संसार के लोग जो प्रभु के नहीं जानते हैं, वो संसार के लोग हैं। हालेलुया। जिनके संसार में रहना होता है। हालेलुया। जिनके संसार में रहना है, संसार में जिसके रहना, वो लोग चिंता में रहते हैं। हालेलुया। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इनकी जरूरत है। हालेलुया। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए चिंता आज से करना खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए उसके राज्य की खोज में लगे रहो। हालेलुया। इसलिए तुम लोग, मेरे भाई मेरे बहनों, तुम लोग ईश्वर के राज्य के खोज में लगे रहो और तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोग ईश्वर की राज्य की सिर्फ खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तुम सिर्फ ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो। वचन में बताता है, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। हालेलुया। ये छोटे झुंड, तुम डरो मत, तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें राज्य देने के लिए कृपा किया है। इसलिए हमें किसी बात की हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। न खाने के बारे में सोचना है, न पीने के बारे में सोचना है, कुछ के बारे में सोचना नहीं है। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता हमें जानता है कि इनकी क्या क्या चीज की जरूरत है। तुम सिर्फ ईश्वर के राज का खोज करो, उसकी धार्मिकता के काम में लगे रहो, बाकी आपका स्वर्गीय पिता सब कुछ देगा। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना जाने कितने लोग रात दिन चिंता में रहते हैं, ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा, वो कैसे होगा, वहां कैसे जाओगे, इतना कहां से आएगा, वो कहां से आएगा, कैसे खाना होगा, कैसे भोजन होगा। ये सब चीज की खोज में लगना, चिंता करना बंद कर दीजिए मेरे भाई मेरे बहनों। ये सब का चीज की चिंता मत करिए। आप सिर्फ ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहिएगा, पालन करते रहिएगा, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बात प्रभु यीशु जी कहता है। हालेलुया। हालेलुया। कर लो मुझे यीशु।